मुंबई में कल एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी शरद पवार के घर पर पहुंचे और उनकी घर की तरफ जूते और चप्पल भी फेंकने लगे। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सैलरी और सुविधाएं मिलनी चाहिए और इन कर्मचारियों का यह भी कहना है कि एनसीपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, लेकिन अब उस वादे से मुकर गई है। प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने वाले 103 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। इस तस्वीर पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। महाराष्ट्र की सियासत में इस प्रदर्शन ने भूचाल ला दिया है। शरद पवार घर के अंदर थे और बाहर सैकड़ों लोग घर के ऊपर चप्पल और जूते उछाल रहे थे। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ और लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी शुक्रवार को शरद पवार के घर पहुंच गए थे। शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए और घर की तरफ जूते और चप्पल फेंकने लग गए। सैकड़ों की संख्या में पुलिस आई, तब जाकर मामला शांत हुआ। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सैलरी और सुविधाएं मिलनी चाहिए। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि एनसीपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, लेकिन अब वो इस वादे से मुकर रही है। मामला कोर्ट में जाने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया और अपने वादों तक को भूल गई। गुस्सा भड़कता जा रहा था, लेकिन शरद पवार लोगों से मिलने बाहर नहीं आए। 1 घंटे तक बवाल होने के बाद उनकी बेटी और लोकसभा एमपी सुप्रिया सुले घर के बाहर आई, कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ने लग गई और सारी बातें सुनने का आश्वासन दिया। माझी विनम्रपणे विनंती है, मी त्यांना अनेक वेळा नम्रपणे विनंती केलेली है कि मेरी आप सबसे विनती है कि शांति रखिए। पत्थर और चप्पल हम पर फेंकने से मामले का हल नहीं निकलेगा। मैं आप लोगों के साथ इसी पल चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे परिवार में मेरी बेटी और माता पिता हैं। घर में पहले मुझे उनकी सुरक्षा चेक करने दीजिए। मैं फिर नम्रता पूर्वक विनती करते हुए कहती हूँ कि मैं इसी वक्त आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। आप शांति रखिए। ऐसे माहौल में बात नहीं हो सकती। सब शांत होंगे तो बैठकर चर्चा करने को तैयार हूँ। तुम्ही शांततेत बसा, मी पुढच्या मिनिटाला बसायला तयार आहे। सगळे जर बसले तर मी पुढच्या क्षणी चर्चेला बसायला तयार आहे। इस हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र के करीब 250 बस डिपो बंद हैं। सरकार ने भी एक्शन लेते हुए 238 डेली विजिट्स कर्मचारियों की सर्विस खत्म कर दी है। 297 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को राहत दी और कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने को कहा। सरकार ने भी कहा कि अगर ये कर्मचारी 22 अप्रैल तक काम पर वापस आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार को उम्मीद थी कि अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन कल अचानक ये कर्मचारी शरद पवार के घर पहुंच गए। घटना के बाद कमिश्नर आए, आदित्य ठाकरे के साथ साथ एनसीपी के बड़े नेता और मंत्री भी आए और इन सब के जाने के बाद शाम को शरद पवार बाहर आए और कहा कि इस तरह के आंदोलन का समर्थन नहीं किया जा सकता। हम कर्मचारियों के साथ हैं, लेकिन गलत नेतृत्व के साथ नहीं। अगर कोई गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उसका विरोध करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग यहाँ पहुंचे। संकट आने पर हम सब एक साथ रहते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। संकट आले तर आपण सगळे एक आहोत, हेच तुम्ही दाखवलं, त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद। इस बवाल और हंगामे के बाद सियासत भी शुरू हो गई। एनसीपी के नेता इस हंगामे के पीछे बीजेपी, खासकर देवेंद्र फडणवीस की साजिश बता रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके इस घटना को दुखद बताया है। फडणवीस ने कहा कि नेता या पार्टी कोई भी हो, इस तरह के आंदोलन का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन नारायण राणे ने कहा कि इस आंदोलन की वजह से 100 से ज्यादा कर्मचारियों की जान चली गई और प्रोटेस्ट उसी गुस्से का नतीजा था। आक्रोश का कारण ये सरकार है। उद्धव जी ठाकरे, इनका सरकार जिम्मेदार है। 100 कर्मचारी जो गुजर गए, उनका फैमिली का आक्रोश इनके खिलाफ। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ हो रही है क्योंकि सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस है। आखिर हजारों की संख्या में कर्मचारी शरद पवार के घर कैसे पहुंच गए?
क्या पुलिस को इसका अंदाजा नहीं था? अब जांच कमेटी बना दी गई है। ये पता लगाने की कोशिश होगी कि इस भीड़ को भड़काया जा रहा था या फिर कर्मचारियों का चप्पल फेंको आंदोलन था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।